हेलो दोस्तों, आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक न्यू इन्फॉर्मेशन में लाया हूँ। ठीक है, ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पीसीएम का जो आया हुआ है वैकेंसी, इसके बारे में आप लोग को कुछ बताने वाला हूँ, अपडेट मैं देने वाला हूँ कि कितना फॉर्म अभी तक गिर चुका है और मतलब कि कितना कॉम्पिटिशन इसमें रहने वाला है, और जोन बाई जोन में बताऊंगा किस जोन में कितना वैकेंसी आया हुआ। ठीक है, टोटल पोस्ट कितना आया था आपको पता है? टोटल पोस्ट आया था, कितना आया था? 9000 आया हुआ है, टेक्नीशियन का आया हुआ है अभी। इसमें से पीसीएम के लिए कहिएगा तो मात्र 1423 वैकेंसी है पीसीएम के लिए। अब कह सकते हैं कि मात्र 1423 ऑल ओवर इंडिया में आया हुआ वैकेंसी, और इतना इतना फॉर्म गिरेगा कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि मैं डराने की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरेगा। ठीक है, क्योंकि बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पे है। बहुत लड़के इस फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वैकेंसी इतना कम आ गया है कि गुस्सा से वो भरेगा भी नहीं, बोलेगा इतना कम में क्या होगा। देखिए, अहमदाबाद का आया था 106 आया हुआ है, अजमेर 98 है, बंगलोर 26 है, भोपाल 78 है, भुवनेश्वर का 38 है, बिलासपुर 174 है, और सिकंदराबाद 183 है, तिरुवनंतपुरम में 39 दे दिया है, चंडीगढ़ में 20 है, चेन्नई में 71 है, गुवाहाटी में 54 है, जम्मू और श्रीनगर में 13 है, कोलकाता में 143 है, मालदा में 59 है, मुंबई में 168 है, मुजफ्फरपुर में 18 है, प्रयागराज में 43 है, रांची में 92 है। और जो भी जोन मैं नहीं लिखा हूँ उस जोन में वैकेंसी बहुत कम है। ठीक है, 8, 10, 15, 20 यही है, और या फिर जिसमें नहीं है उसको मैंने नहीं लिखा। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एकदम सच्चाई बता रहा हूँ कि अभी तक जो फॉर्म टोटल टेक्नीशियन में गिरा हुआ है, ये मात्र 2.5 लाख फॉर्म गिरा हुआ। समझ गए? मात्र 2.5 लाख फॉर्म गिरा हुआ है। तो 2.5 लाख पर हो सकता है कल जो है कल तक मैं बता रहा हूँ, मतलब कि और हो सकता है कि इसके बढ़ गया होगा। ठीक है, लेकिन इसी के अप्रोच 2.5 लाख 3 लाख के फॉर्म, ज़्यादा फॉर्म अभी तक नहीं गिरा हुआ है। क्योंकि बच्चे लोग अभी होली था, हम लोग आप लोग जान रहे हैं होली था, होली में सब बिजी था। अब जो है फॉर्म इसका अब गिरेगा, तो इसका फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा गिरेगा। इसमें कोई हमको लगता है 1423 है, तो अब लगभग 20 लाख से ऊपर ही फॉर्म इसमें गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, टेक्नीशियन में टोटल एएलपी सब की मैं बात कर रहा हूँ, इतना फॉर्म गिरेगा। अब देखिए, इसका जो सिलेबस दे दिया गया है, सिलेबस कह सकते हैं कि मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और जीके। तो मैथ पूछेगा आपका 25 नंबर का, रीजनिंग पूछेगा 25 नंबर का, जीके आपका रहेगा कितना नंबर का? मात्र जीके रहेगा 10 नंबर का। जीके पढ़ने वाले देख लीजिए, मात्र 10 नंबर का रहेगा। और साइंस रहेगा मात्र साइंस रहेगा 40 नंबर का। साइंस मात्र नहीं कि साइंस के लिए बहुत ज़्यादा, साइंस जो है आपका 40 नंबर का पूछेगा। मतलब कह सकते हैं कि इसका सारा वेटेज रहेगा किस चीज़ पे? टेक्नीशियन का साइंस पे रहेगा। उसके बाद जाके इसका जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल 2024 तक है, और इसका एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव है अक्टूबर से दिसंबर में हो सकता है। ठीक है, आप जानते हैं इसका जो सिलेक्शन होगा वो आपका क्या होगा? CBT 1 पे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? CBT 1 होगा, CBT 1 होगा, बस CBT 1 ही है इसमें। उसके बाद जाके आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट का वेरीफाई DV होगा। DV के बाद क्या करेगा? आपको मेडिकल करवाया जाएगा। ठीक है, और मेडिकल के बाद क्या होगा? आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपका प्रोसेस है। अब इसमें ये देखिए, ये देखना ज़रूरी पड़ेगा कि देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए, आप ये देख लीजिए आप पीसीएम वाले हैं कि नहीं। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। जिसका मैथ रहेगा वही ये फॉर्म को भरेगा। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिसने बायोलॉजी लिया हुआ है और एक्स्ट्रा मैथ ले लिया है, वो बच्चे भी इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसका भी मैथ उसमें इंक्लूड सब्जेक्ट है, तो वो भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, और इसको भरने में क्या कीजिएगा, थोड़ा सा संभल के भरिएगा, क्योंकि जिस जोन में ज़्यादा वैकेंसी है उसमें बच्चे ज़्यादा टारगेट करते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसका रिजल्ट ये होता है कि इसका जो है जिसमें ज़्यादा वैकेंसी उसमें ज़्यादा फॉर्म तो गिरेगा ही, और इसका कटअप भी ज़्यादा जाएगा, ये भी जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद जाके जिसमें कम है, ठीक है, जैसे बेंगलोर में 26 है, तो इसमें देखिएगा वैकेंसी, मतलब इसमें फॉर्म बहुत कम गिरेगा, क्योंकि वैकेंसी 26 है, इसमें क्या होगा? 26 है, सोच सकते हैं
26 मतलब कह सकते हैं कि 12-13 को होगा आपका यूआर के लिए। अब 12-13 को यूआर में आप ईडब्ल्यूएस निकालिएगा तो आपका कितना होगा, 10% निकाल दीजिए उसका, एगो दूगो आया। फिर जाकर उसके बाद जाके भोपाल 78 है, इसका निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसका 38-39 हो गया, 39 को हो गया आपका यूआर का हो गया। उसके बाद जाके उसका ईडब्ल्यूएस से 10% निकालिए, फिर ओबीसी का निकाल दीजिए उसका। ओबीसी 39 का जो आएगा ओबीसी आ जाएगा उसमें, उसमें ईबीसी है, मतलब बहुत तरह का SC ST है सब, मतलब कि उसके बाद यूआर के बाद जो कैटेगरी में बोल रहा हूँ वो सब, तो सब में उसको कंपेरिजन कर लीजिए। तो उसी जैसे 78 है तो सभी जो जितना भी कैटेगरी है सब कैटेगरी में वही 5, 10 ऐसे ही 15 ऐसे ही तरह का जो है फॉर्म सब में है, ठीक है। तो इसका जो कटअप होने वाला है, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही टफ होने वाला है। इसमें जो भीड़ होगा आप देख सकते हैं, भीड़ 20 लाख 25 लाख से कम लड़के इसमें नहीं भरेगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 20 लाख से कम तो उम्मीद ही नहीं कीजिए कि 20 लाख से कम इसमें हो सकता है फॉर्म, क्योंकि इसका इंतजार बहुत दिनों से हो रहा है। क्योंकि ITI करने वाले बहुत है, PCM नए बच्चे जो है PCM करके बैठे हुए हैं, 12 पास ही है। और 12 पास सोच रहे हैं कि हर साल जो है हमारे इंडिया में कितने लड़के पास होते हैं, CBSE से, बिहार बोर्ड से बहुत सारे होते हैं। तो ये जो कि इस फॉर्म के लिए, इस फॉर्म को वो भरेगा ही। तो कह सकते हैं इसमें कि 20 लाख प्लस 25 लाख प्लस फॉर्म हो सकता है। अब देखिए कितना ज़्यादा जाता है, हम तो भगवान ने बता दे, ठीक है। ये चीज़ होगा। इसका जो तैयारी करना है आप लोगों को, तैयारी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इससे उम्मीद आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो कटअप की अगर बात किया जाएगा, पिछले साल कटअप कोई खास नहीं गया था, 60 गया था, 60-65 यही गया था। मैं सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो में गया था वो 60-65 था, और 48 भी था, 49 था, क्योंकि वैकेंसी पिछले बार ज़्यादा था, 65,000 के लगभग था, ठीक है। इस बार तो वैकेंसी बहुत कम है। इस बार कह सकते हैं इस बार जो आपको मतलब कि 75 प्लस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 75 प्लस मतलब हो गया आपका 80 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, जितना आप ज़्यादा कर सकते हैं ये आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब इसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि इससे मेरा हो सकता है। वैसे बिना मतलब का फॉर्म भरने वाले का कमी नहीं है, ठीक है। आप लोग फॉर्म भरिएगा, 500 रुपया लगेगा, तो सरकार का इनकम होगा, आप जान ही रहे हैं। आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप पैसा हो, किसी का लौटता है, किसी सुने हैं कि लौट जाता है, किसी का लौटता भी नहीं है, बहुत तरह की बात है। अब क्या सरकार जाने ये सब बात, लेकिन सुने लौट जाता है, 400 रुपया दिया और रिफ़ंड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है अच्छा खासा भीड़ होने वाला है, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। डराने की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग को राइट एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। जो आपका क्योंकि वैकेंसी ही बहुत कम है भाई, इतना कम वैकेंसी दे दिया, ऊँट का मुँह में जीरा का फॉर्मूला हल कर दिया। इतना कम वैकेंसी में क्या होगा आप सोच सकते हैं। 1423, इससे ज़्यादा वैकेंसी तुम्हारे बिहार में आता है, टीचर का वैकेंसी में आता है, बताइए। हाँ, इससे ज़्यादा वैकेंसी टीचर में आता है, जो कि सिर्फ बिहार का, ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर मात्र 9000 आया होगा। सोच सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ये चीज़ जो बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको जो है इसको करना है, ठीक है। उसके बाद जाके जो है ना बैठ के मतलब कि आप लोग दिमाग लगा लीजिए क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है, समझ गए। उसके बाद जाके आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।